नमस्कार दोस्तों, इम्प्ले खबर चैनल की एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। पुरानी पेंशन बहाली यानी कि ओल्ड पेंशन स्कीम की डिमांड सरकारी कर्मचारियों की ओर से, शिक्षकों की ओर से लगातार यहां पर जो है उठाई जा रही है। इसको लेकर बजट के इस सत्र में 6 सांसदों ने ओपीएस ओल्ड पेंशन स्कीम का मुद्दा सदन के पटल पर रखा है। तो आइए जानते हैं किन किन सांसदों ने किस तरह से यहाँ पर जो है ओल्ड पेंशन स्कीम ओपीएस पुरानी पेंशन बहाली का मुद्दा सदन के पटल पर रखा है। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह जी ने बेबाक तरीके से ओल्ड पेंशन स्कीम ओपीएस का मुद्दा सदन के पटल पर रखा। पेंशन, जहां एक तरफ पुरानी पेंशन की बहाली की मांग हो रही है, लाखों कर्मचारी सड़क पर हैं और मांग करते हैं कि पुरानी पेंशन बहाल किया जाए। इस सरकार ने पेंशन का बजट 5.20% से घटाकर 5.04% करने का काम किया। इसके बाद राजा राम सिंह जी ने भी ओपीएस ओल्ड पेंशन स्कीम का मुद्दा सदन के पटल पर रखा। जो 60% आम आदमी है उससे आपने 60% टैक्स तय किया है, और जो रिच हैं, सुपर रिच हैं, उनसे आप मुश्किल से 2% टैक्स लेते हैं। तो कैसे स्वास्थ्य और शिक्षा पर खर्च होगा, कैसे ओपीएस लागू होगा ओल्ड पेंशन स्कीम, कैसे विकलांगों को, गरीबों को 3,000 प्रति महीना मिलेगा सामाजिक सुरक्षा पेंशन। आप सुपर रिच को लगातार छूट दे रहे। उत्तर प्रदेश के सांसद धर्मेंद्र यादव जी ने भी ओपीएस ओल्ड पेंशन स्कीम के मुद्दे को अपने अभिभाषण में शामिल किया। बीजेपी की सरकार, जब बीजेपी के लोग विपक्ष में रहे तो ओपीएस की बातें किए। 10 साल से आप सत्ता चला रहे हो, 11वां बजट पेश कर रहे हो। पूरा देश आज ओपीएस के लिए, सरकारी कर्मचारी परेशान है। कहीं ओपीएस की चर्चा नहीं है, पुरानी पेंशन की कोई चर्चा नहीं है। सभापति महोदय, पुरानी पेंशन तो पुरानी पेंशन हम मांग करते हैं। बहुत बड़े राष्ट्रभक्त आप बनते हो, मैं मांग करता हूं देश के पैरामिलिट्री फोर्सेस को आप पुरानी पेंशन दीजिए। मैं मांग करता हूं, आप राष्ट्रभक्त हैं ना, सीमा में जो सुरक्षा कर रहे हैं, जो शहादत झेल रहे हैं, मेरी मांग है कि आप उनकी ओपीएस दीजिए। वो आप ओपीएस नहीं दे पाओगे। दीपेंद्र हुड्डा जी ने अपने भाषण में ओल्ड पेंशन स्कीम की मांग सहित सैनिकों के लिए यहाँ पर जो है और भी डिमांड रखी। माननीय सदस्य श्री दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। केंद्रीय पुलिस बल, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस, जैसा कि हम जानते हैं कि देश की सुरक्षा में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जिसमें बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एनएसजी, एसएसबी, असम राइफल्स शामिल हैं। इन जो हमारे केंद्रीय पुलिस बल हैं, इनके ऊपर ना सिर्फ कश्मीर से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक या नक्सल क्षेत्रों में, बल्कि सीमाओं, बंदरगाहों पे, एयरपोर्ट पे और यहाँ तक कि संसद की सुरक्षा भी अब इन्हीं के हाथों में दी गई है। इनके हितों से जुड़ी हुई मैं 2-3 बातें आपके माध्यम से रखना चाहता हूँ। पहली बात, इनकी एक मांग है कि ओल्ड पेंशन स्कीम इनके लिए लागू की जाए, क्योंकि जब न्यू पेंशन स्कीम लागू करी गई देश के लिए, तो उसमें कहा गया कि न्यू पेंशन स्कीम फॉर ऑल एम्प्लॉयज एक्सेप्ट फॉर आर्म फोर्सेज इन द फर्स्ट स्टेज। तो उसमें आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में आज भी ओल्ड पेंशन स्कीम चल रही है, जो कि अच्छी बात है। लेकिन उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ होम ने ये क्लैरिफाई किया कि ये जो सीएपीएफ हैं, ये भी आर्म फोर्सेज ऑफ द यूनियन है, ये भी भारत संघ के सशस्त्र बल हैं, ये भी आर्म फोर्सेज की परिभाषा में आने चाहिए। इसीलिए इन लोगों की, जब ये जो देश की सुरक्षा दे रहे हैं, तो इनके भविष्य की सुरक्षा करना भी मैं समझता हूँ हमारे देश का, सरकार का कार्य है। इसके साथ साथ ओल्ड पेंशन स्कीम के साथ साथ माननीय गृह मंत्री जी ने कहा था कि 100 दिन का अवकाश सुनिश्चित किया जाएगा ताकि शूटिंग के इंसिडेंट्स ना हो, लेकिन अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इन फोर्सेस के लिए केवल 60 दिन का अवकाश दिया जा रहा है। 100 दिन का अवकाश सुनिश्चित किया जाए और हर राज्य में धन्यवाद माननीय सैनिक बोर्ड का गठन हो। हरियाणा राज्य के साथ साथ हर राज्य में सैनिक बोर्ड का गठन हो, ताकि इन कर्मियों के लिए, इनके हितों को। इसके बाद उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने भी अपने अभिभाषण में ओल्ड पेंशन स्कीम पुरानी पेंशन बहाली का मुद्दा सदन के पटल पर रखा। ओपीएस की बात अभिभाषण में नहीं आई है। ओल्ड पेंशन स्कीम लागू हो, जिससे हमारे तमाम सरकारी कर्मचारियों का भविष्य बन सके। और देश की एक बड़ी आबादी, जहाँ से मैं चुन करके आता हूँ, उत्तर प्रदेश, जहाँ बुनकर, न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि देश के कोने कोने में बुनकर समाज के लोग बड़े पैमाने पर रह रहे हैं, लेकिन बुनकरों को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो भी इस सरकार में नहीं मिल पा रही हैं। वहीं पर भीम आर्मी के चंद्रशेखर आजाद जी ने भी अपने अभिभाषण में ओल्ड पेंशन स्कीम पुरानी पेंशन बहाली की मांग की।
जातिगत और धार्मिक जो है शोषण किया जा रहा है। इसलिए मेरी मांग भी है कि पुरानी पेंशन को भी अध्यक्ष जी बहाल किया जाए। जो कर्मचारी देश की सेवा में लगे हैं उनका भी सम्मान होना चाहिए। इसके अलावा धौरहरा उत्तर प्रदेश के सांसद आनंद भदौरिया जी ने भी ओपीएस ओल्ड पेंशन स्कीम का मुद्दा सदन के पटल पर रखा। जायज मांगों को लेकर सड़कों पर उतरी हुई है। अति महत्वपूर्ण भर्ती परीक्षाओं का प्रश्न पत्र लीक होने जैसी परंपरा भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कार्यकाल में पड़ी है। देश भर के कर्मचारी पुरानी पेंशन की जायज मांग कर रहे हैं। यूपी के शिक्षा मित्र सैकड़ों की संख्या में आत्महत्या कर रहे हैं। महंगाई, बेरोजगारी ने आम आदमी का जीना दुश्वार कर रखा है। तो इस तरह से बीते कुछ दिनों में बजट सत्र में अपने अभिभाषणों में 6 सांसदों ने यहां पर ओपीएस ओल्ड पेंशन स्कीम के मुद्दे को सदन के पटल पर रखा है। वहीं दूसरी ओर पुरानी पेंशन बहाली के लिए कर्मचारी व शिक्षक लगातार यहां पर जो है सड़कों पर है। आपको क्या लगता है कब तक ओल्ड पेंशन स्कीम पुरानी पेंशन बहाली यहां पर होगी? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और यदि आप भी एक शिक्षक, एक कर्मचारी है, पुरानी पेंशन बहाली की मांग करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।